जय हिंद। एसएससी जीडी ये भारत के उन बड़े एग्जाम्स में से एक है जहां लाखों लोग कुछ हजार सीटों के लिए दौड़ते हैं। और अगले 60 दिन, यही वो 60 दिन हैं जो आपकी तैयारी को या तो बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। तो आज हम इन्हीं 60 दिनों की एक पक्की रणनीति को समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ 60 दिनों में इस इतने मुश्किल एग्जाम में कामयाबी मिल सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन उसके लिए एक असाधारण रणनीति चाहिए। चलिए सबसे पहले जरा असलियत को समझते हैं। यहाँ देखिए, करीब करीब 40 से 50 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और वैकेंसीज सिर्फ 25,000 के आसपास। ये नंबर साफ साफ बताते हैं कि अगर आपके पास एक सोची समझी बेहतरीन प्लानिंग नहीं है तो इस भीड़ में आगे निकलना लगभग नामुमकिन है। तो आपकी इस 60 दिन की यात्रा को आसान बनाने के लिए हम इन 5 खास हिस्सों पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें सीधे उतरते हैं। देखिए, ये 60 दिन करो या मरो वाली सिचुएशन है। अगर इन दिनों का सही से इस्तेमाल नहीं किया ना, तो बाद में दुनिया को बताने के लिए सिर्फ बहाने बचेंगे कि अरे यार, बस 1 या 2 नंबर से रह गया। अब इस एग्जाम में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसका पैटर्न। 60 मिनट में 80 सवाल, मतलब आपकी स्पीड ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। और यहाँ एक चीज़ देखिए, नेगेटिव मार्किंग सिर्फ 1/8 है, जो कि बहुत ही कम है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको सभी 80 सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी ही चाहिए। सोचिए, अगर 8 सवालों में तुक्का भी लगाया और 2 भी सही हो गए, तब भी आप फायदे में ही रहेंगे। तो एक बहुत ज़रूरी बात, आपकी रणनीति इस पर निर्भर करती है कि आप किस राज्य से हैं। हमने राज्यों को 2 जोन में बांटा है। एक है रेड जोन, मतलब यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे राज्य जहां कट ऑफ आसमान छूती है। यहाँ के लोगों को अभी से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस करना है। और दूसरा है ग्रीन जोन, जहाँ कंपटीशन थोड़ा कम है। वहाँ के लोग पहले 10-20 दिन में सिलेबस खत्म करके फिर प्रैक्टिस मोड में आ सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं कि इन 60 दिनों में आपका हर एक दिन कैसा दिखना चाहिए। ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है, बल्कि आपकी एनर्जी और सीखने की क्षमता को टॉप पर रखने का एक साइंटिफिक तरीका है। इस रूटीन का हर हिस्सा बहुत सोच समझ कर बनाया गया है। सुबह जब दिमाग एकदम फ्रेश होता है, तब जीके और करंट अफेयर्स जैसे रटने वाले सब्जेक्ट्स पढ़िए। दोपहर में जब आलस आता है, तब मैथ्स और रीजनिंग के सवाल लगाइए ताकि दिमाग चलता रहे। शाम का वक्त भाषा के लिए और रात को सोने से ठीक पहले एक मॉक टेस्ट और फिर रिवीजन, ताकि आप ये देखकर सोए कि आज दिन भर में क्या सीखा। चलिए अब हर सब्जेक्ट को क्रैक करने की खास स्ट्रैटेजी को समझते हैं। याद रहे, हर सेक्शन से 20 सवाल आने हैं, इसलिए हर कोई जरूरी है। अगर मैथ्स की बात करें तो एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, सिलेबस का 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक यानी अंकगणित है। तो आपका पूरा फोकस इसी पर होना चाहिए। अरिथमेटिक में भी परसेंटेज और रेशियो ये तो नींव हैं। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से 3-4 सवाल पक्के समझिए। टाइम एंड वर्क जैसे टॉपिक भी जरूरी हैं। और हाँ, मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले जरूर रिवाइज कर लें। और सबसे जरूरी, अपनी कैलकुलेशन स्पीड पर रोज काम करें। रीजनिंग वो सेक्शन है जहां आपका टारगेट 40 में से 40 का होना चाहिए। इसमें एक भी सवाल गलत करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। कोडिंग, डिकोडिंग और नंबर सीरीज जैसे वर्बल टॉपिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत कीजिए। नॉन वर्बल से 5-6 सवाल आते हैं, जैसे मिरर इमेज और पेपर कटिंग, और ये तो एक एक दिन के टॉपिक हैं। सबसे जरूरी है, रोज 20 सवालों का एक सेट लगाइए और टाइमर सेट करिए सिर्फ 12 से 15 मिनट का। हिंदी एक ऐसा सेक्शन है जो आपके ओवरऑल स्कोर को बहुत ऊपर ले जा सकता है। बस थोड़ी सी लगातार प्रैक्टिस की जरूरत है। हिंदी का 90% पेपर वोकैबुलरी पर टिका होता है, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे। और गद्यांश, वो तो प्रैक्टिस के बाद एकदम फ्री के नंबर हैं। इसके लिए थियरी पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस पिछले सालों के पेपर से जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। और अब आता है जीके या जीएस, जो असल में गेम चेंजर है। इसी में ज्यादातर लोग स्कोर नहीं कर पाते, लेकिन जिसने इसमें अच्छा स्कोर कर लिया, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। देखिए, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो स्मार्ट वर्क करना है। स्टैटिक जीके से 8 से 10 सवाल आते हैं, खासकर लोक नृत्य और त्योहारों से। करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ पिछले 6 से 8 महीने का पढ़िए, लेकिन उसे बार बार दोहराइए। पॉलिटी में आर्टिकल्स और फंडामेंटल राइट्स, और साइंस में बीमारियां और विटामिन जैसे टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी हथियार की, मॉक टेस्ट। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं है, बल्कि ये आईना है जो आपको दिखाता है कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी सोच बदलने की जरूरत है। स्कोर के पीछे मत भागिए,
परसेंटाइल के पीछे भागिए। स्कोर तो पेपर के लेवल के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन परसेंटाइल आपकी असली परफॉर्मेंस दिखाता है। वो बताता है कि आप कितने प्रतिशत लोगों से आगे हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक आसान पेपर में आपको 120 नंबर मिले, पर आपका परसेंटाइल सिर्फ 85 आया। वहीं एक मुश्किल पेपर में 110 नंबर मिले, लेकिन परसेंटाइल 95 आ गया, तो दूसरा वाला रिजल्ट कहीं बेहतर है, क्योंकि आप 95% लोगों से आगे निकल गए हैं। तो हमेशा परसेंटाइल पर फोकस करिए। तो मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या है? जब तक सिलेबस पूरा ना हो, हफ्ते में एक, उसके बाद रोज एक। लेकिन सबसे जरूरी है एनालिसिस। हर गलती को एक डायरी में नोट कीजिए और उसे सुधारिए। और हाँ, एग्जाम में टाइम बचाने के लिए पहले से ही तय कर लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है। आखिर में आइए उन रूल्स को फटाफट समझ लेते हैं जो अगले 60 दिनों तक आपकी तैयारी की नींव बनेंगे। ये नियम अगले 60 दिनों के लिए आपके गाइड हैं। रोज रिवीजन और 15 मिनट कैलकुलेशन प्रैक्टिस को अपनी आदत बना लीजिए। कम किताबों को बार बार पढ़िए। और क्या बिल्कुल नहीं करना है? सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करना, मुश्किल सवालों को ईगो पर लेना और मॉक टेस्ट के स्कोर से निराश होना, इन सब से सख्ती से बचिए। तो इस पूरी रणनीति का निचोड़ बस एक शब्द में है, अनुशासन। भटकाओं पर अपने अनुशासन को हावी होने दीजिए। बहुत सारी किताबों के पीछे भागने से लाख गुना बेहतर है कुछ अच्छी किताबों को बार बार दोहराना। यही कामयाबी का मूल मंत्र है। याद रखिए, ये 60 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अपनी पूरी जान लगा दीजिए, क्योंकि जब मेहनत आदत बन जाती है तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। और जैसा कहा गया है, वर्दी भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।